तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट वन का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में ही आपको बताता हूँ कि इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप वीडियोस हमेशा लास्ट तक देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। तो आज का जो ये पहला जो मेरा लेसन है, मैं सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी इट में रेन टुडे, कि शायद आज बारिश हो सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। शी में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, पॉसिबली वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती है। तो आपके ये जितने भी इसमें वर्ड आ रहे हैं बच्चों, जैसे प्रोबेबली, पॉसिबली, चांसेस, लाइकली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ये क्या बताते हैं? ये कन्वे करते हैं सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब एक तरह से कि अनसर्टेनिटी है इन सारी इवेंट्स में। ये जरूरी नहीं है कि हो, जैसे प्रोबेबिलिटी इट में रेन टुडे, मतलब बारिश हो सकती है लेकिन 100% नहीं है कि बारिश होगी। चांसेस हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, एंड जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता कह देते हैं, कि ये 100% सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि होगा ही होगा ये। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये अनसर्टेनिटी को शो करते हैं। Thus, in layman's terminology, the word probability conveys that there is uncertainty about what has happened or what is going to happen. आम आदमी की भाषा में कहो, लेमैन टर्मिनोलॉजी मतलब अगर हम आम आदमी की भाषा की बात करें हम, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है हमको कि एक पर्टिकुलरली कोई भी जो इवेंट है, या तो वो हो गई है या होने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि वो हो चुकी है या वो होगी, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें। In the theory of probability we assign numerical value to the degree of uncertainty। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। उस एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको ये पता लगता है कि ये कितनी, इसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है, मतलब कि ये इवेंट होगी या फिर नहीं होगी, इसके चांसेस कितने हैं। जैसे कहते हैं ना कि 90% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, तो यानी आप क्या दे रहे हो, एक तरीके से उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो, उसको डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वहां पर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, 10% है। 90% चांसेस क्या, सर्टेनिटी है वहां पर। तो इस तरह से जब आप देते हो तो वहां पर मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम देते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को, ठीक है। ये नहीं है कि आपको ये लर्न करने वर्ड बाय वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आपको बस पता होने चाहिए, ये कोई आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। अब हमारी अप्रोचेस क्या क्या हैं प्रोबेबिलिटी की। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, एक है हमारी एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग पढ़ चुके हो अपने 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या होता था, आपको इस तरह की अप्रोच में क्या होता है, इन दिस अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को आपने नोट किया, और उसके बाद उसके बेस पर आप क्या करते हो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस थे आपके, ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकली प्रोबेबिलिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स इन विच द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स आर एज फॉलोज। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, 1000 टाइम क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आपका आया सपोज करो 400 और टेल आया 600। मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया कि हेड 400 टाइम आया या टेल 600 टाइम आया, इसको रिकॉर्ड कर लिया आपने। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी, हेड के आने की 400 अपॉन 1000, दैट इज 0.4।
एंड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल की क्या होगी 600 अपॉन 1000 यानी कि 0.6। तो इस तरह के जो भी आपको एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आती है उसमें क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दिए होते हैं। आपने 9th में जो पढ़ी है वो यही अप्रोच पढ़ी थी, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है इट मीन्स द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी चेंजेस विद द चेंज इन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज हो जाए, मतलब आपने दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट किया, 1000 टाइम्स कॉइन को क्या किया, टॉस किया, और टॉस करने के बाद आपने देखा कि इस बार जो हेड आया आपका वो 450 टाइम्स आया और टेल 550 टाइम्स आया, तब क्या होगा। अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी हेड के आने की 450 अपॉन में 1000, और टेल के आने की क्या होगी 550 अपॉन में 1000। इसका मतलब अगर रिजल्ट चेंज हो गया तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने 9th में किए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दिए होते हैं और उसके बेस पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब क्लास 10th में जो आपकी जो दूसरी अप्रोच है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, थ्योरेटिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इन दिस अप्रोच द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नॉट नोन। पहले से हमको नहीं पता होते रिजल्ट्स, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में पहले हमको क्या करना होता है, पता करना होता है कि क्या क्या पॉसिबल। जैसे एक्सपेरिमेंट, अब मैं छोटे कुछ ना आपको टर्म्स बता देता हूं और वो टर्म्स आपको पता होंगे तो उसके बाद आपको आसानी से थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो समझ में आ जाएगी। पहला टर्म है आपका एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट बार बार मैं बोल रहा हूं इसका क्या मतलब होता है, कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन जिससे हमें वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ए डाइस, डाइस फेंकते हो आप तो उससे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम क्या क्या मिल सकते हैं, यू मे गेट 1 2 3 4 5 और 6, आपको ये नंबर्स मिल सकते हैं। या फिर टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन टॉस कर लिया आपने, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी वेल डिफाइंड रिजल्ट है। क्या मिलेगा आपको, आइदर यू विल गेट हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कोई ये नहीं है आपको इसकी डेफिनेशन पूछने है कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं आपके, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका जो रिजल्ट है आइडेंटिकल कंडीशन में सेम रिजल्ट होता है। एक्सपेरिमेंट्स विच प्रोड्यूस सेम रिजल्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर कंडीशंस चेंज ना की जाए तो उनके जो रिजल्ट है वो क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं। जैसे अगर हम 4 बच्चों से कहें एक ही टाइम पर एक ही प्लेस पर कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है उस प्लेस का, तो सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर आएगा अगर उन्होंने सबने सही मेजरमेंट किया है, तो अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अब 4 बच्चों को कहें कि आपको कॉइन टॉस करना है या फिर 4 बच्चों को बोले एक डाइस थ्रो करनी है, तो क्या चारों के सेम टाइम पर सेम रिजल्ट आएंगे, नहीं। उस केस में उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसको हम कहते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दीज एक्सपेरिमेंट डू नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम, एवरी टाइम सेम आउटकम नहीं आते। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हेड ही आए हर बार या हर बार टेल आए, आपको कभी हेड आ सकता है कभी टेल आ सकता है। या डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से हम डील करेंगे अपने इस चैप्टर में। एलिमेंट्री इवेंट, अच्छा अभी ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ना ये सब काम में आने वाले हैं, और कोई भी फिर से मैं बोल रहा हूं कोई लर्न नहीं कर रहे हैं, बस इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पॉज करके वीडियो को बीच में आप इन सबको लिख भी सकते हो और जस्ट एक बार रीडिंग आपको इसको रीड आउट कर लेना है और बस इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। कोई भी जो आउटकम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं
व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को आपने एक बार उछाला, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है जब आप कॉइन को उछालते हो? आपको हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। यू मे गेट हेड और टेल। तो इसमें दो एलिमेंट्री इवेंट हो गए इस एक्सपेरिमेंट में। गेटिंग ए हेड ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए टेल ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। ओके, अब मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। हालांकि ये आपके 10th में वर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज कर रहा हूं, ये आपको आगे भी काम आएगा और इससे हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी हो जाएंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा? ए सेट, और सेट वर्ड ना समझ में आए तो सेट से ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका कलेक्शन, कलेक्शन को हम सेट भी बोल देते हैं यहां पर उन, ठीक है। ये वर्ड आप 11th क्लास में जाके मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, इसलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सबको एक जगह जो लिख लोगे आप, कलेक्ट कर लोगे, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे ये भी आपका सैंपल स्पेस है। जब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? हेड या फिर टेल। तो ये सैंपल स्पेस है। इट इज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन वंस, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो ये सैंपल स्पेस आपका बनेगा। अगर आपने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया तो समझ लो आपकी 90% प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, आप क्वेश्चंस जो है कर पाओगे, ठीक है। चलिए, आज के उसमें मैं आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इस सैंपल स्पेस के साथ साथ में प्रोबेबिलिटी निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब सैंपल स्पेस की बात करता हूं मैं यहां पर। सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और two coins are tossed simultaneously। अगर एक कॉइन को हम दो बार क्या करें, टॉस करें, एक कॉइन को दो बार टॉस करें या फिर टू कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करें, सेम ही बात आएगी और सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या सैंपल स्पेस होगा? सैंपल स्पेस का मतलब वही, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते थे, पॉसिबल आउटकम्स या ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखो, इसमें एक और मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप एक कॉइन को जब एक बार टॉस करते हो, एक कॉइन को जब आप एक बार टॉस करते हो तो आपको कितने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं? टू। तो आप जब दो बार उसको टॉस करोगे तो आपको मिलेंगे टू की पावर टू, यानी कि फोर। आप उसको अगर तीन बार टॉस करोगे एक कॉइन को तो आपको मिलेंगे टू की पावर थ्री। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, अगर इसका जनरल मैं आपको रिजल्ट बताऊं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको एक ट्रायल में सपोज करो कि एन आउटकम्स मिलते हैं, एन आउटकम्स अगर आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर, व्हेन
ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार जब उछालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 2 होते हैं हमारे हेड और टेल। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे? 2 की पावर 1। व्हेन ए कॉइन is tossed 2 times, number of possible outcomes is equals to 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब करके भी देख लेते हैं कैसे। जब आप एक कॉइन को 2 बार उछालते हो या फिर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस करते हो तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए। हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए। हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए। और हो सकता है दोनों बार क्या है, टेल आए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, आप सोच कर देख लीजिए, ठीक है। या 2 कॉइन्स को भी अगर उछालता हो तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकंड कॉइन पे हेड आए। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकंड कॉइन पे टेल आए। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे टेल आए, सेकंड कॉइन पे हेड आए। और हो सकता है फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉइन्स पे टेल आए। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज को ही मैं आपको जनरलाइज कर रहा हूं कि जब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2 की पावर 1। जब 2 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2 यानी कि कितने हो सकते हैं? 4। तो ये जो 2 है ये क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन वन ट्रायल। एक ट्रायल में एक बार जो एक्सपेरिमेंट किया तब कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। और पावर में क्या आ रहा है कि वो कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बताता हूं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, साथ साथ हम सैंपल स्पेस बनाना भी सीख जाएंगे। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, या फिर कह सकते हैं और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एक ही बात है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो क्या सैंपल स्पेस देखो कितने आउटकम्स होने चाहिए इसके हिसाब से। जब एक बार तो 2 की पावर 1, 2 बार तो 2 की पावर 2, तो 3 बार तो 2 की पावर कितने होनी चाहिए? 3, यानी 8 आउटकम्स आनी चाहिए। और वो 8 आउटकम्स देखो मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं। पहली बार में हेड, सेकेंड टाइम में भी हेड, 3 टाइम्स में भी हेड। अब एक हेड को आप टेल से रिप्लेस कर दो। हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए और लास्ट टाइम क्या आए? टेल आए। अब टेल की जो जो पोजीशंस पॉसिबल है थर्ड टाइम पर इसको चेंज करते रहो। हेड, टेल को बीच में ले आओ एक बार और हेड। अब इस टेल की पोजीशन को यहां ले आओ, टेल, हेड, हेड। ओके। अब एक और हेड को टेल से रिप्लेस कर दो, टी, टी, एच। अब एच की पोजीशंस को चेंज करते रहो। टी एक यहां पे थी हमारी, लास्ट में थी, अब सेकंड पे ले आओ इसको। इसके बाद अब इसको इधर ले आओ, एच, टी, टी। अब इस एच को भी रिप्लेस कर दो, टी, टी, टी। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, हो सकता है पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, थर्ड टाइम टेल आए। हो सकता है फर्स्ट टाइम में हेड आए, सेकेंड टाइम टेल आए और फिर थर्ड टाइम हेड आए। हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर सेकेंड टाइम हेड, फिर देन हेड। इस तरीके से सारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपने सारे पॉसिबल आउटकम्स निकालने सीख लिए तो क्या है, बहुत ही इजी वे में आपको क्वेश्चंस करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अच्छा, इससे मैं क्या जनरलाइज करना चाहता था कि यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो रहे हैं। अब इससे मैं ये जनरलाइज करना चाहता हूं
if number of possible outcomes, if number of all possible outcomes लिख लेते हैं, और all possible outcomes in one trial of an experiment is m। अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, m, एंड द एक्सपेरिमेंट is repeated n टाइम्स। एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया गया, n टाइम्स, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू m की पावर n। ये आपको जनरलाइज किया मैंने, कैसे, जैसे मैंने उसमें बताया था कि एक बार के ट्रायल में, यानी जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं आपके, 2। और अगर एक बार 2 की पावर 1, अगर 2 बार अगर हम उसको करते हैं, यानी 2 टाइम्स रिपीट करें उस एक्सपेरिमेंट को, तो कितने आते हैं, 2 की पावर 2। 3 बार अगर टॉस करें तो 2 की पावर 3। तो इसी तरह से अगर एक ट्रायल में हमारे m पॉसिबल आउटकम्स हैं और उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स आपने क्या किया, रिपीट किया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स m की पावर n होंगे। सेम केस आपका डाइस के साथ है कि जब हम एक बार डाइस को थ्रो करते हैं, अब मैं निकालता हूं सैंपल स्पेस, व्हेन ए लूडो डाइस, जो आप लूडो वगैरह खेलते हो, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार जब हम डाइस को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स का भी ध्यान रखना। देखो इसके साथ कितनी एलिमेंट्री इवेंट है, अगर कोई पूछे कि एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड कितनी एलिमेंट्री इवेंट है, 1 2 3 4 5 6। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं यही हमारी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। तो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स यहां पर हमारे हैं इसके साथ में। अब इसी डाइस को अगर आप 2 बार टॉस करते हो तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर, 6 की पावर 2 यानी 36। अगर 3 बार करते हो तो कितने, 6 की पावर 3, तो मींस 216 आउटकम्स विल बी देयर। तो आप ऐसे भी बता सकते हो बिना उसको लिखे सैंपल स्पेस को, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि व्हेन इट डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, जब 2 बार फैक्ट हम वो करते हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल, व्हेन इट डाइस इज थ्रोन ट्वाइस हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो अगर आपको एक बार में पता है तो आप 2 बार में इजीली बता सकते हो, 3 बार में इजीली बता सकते हो, 4 बार में इजीली बता सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। तो कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम, मैंने जो एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। कोई पूछे इसमें कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो हाउ मेनी एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अगर एक कॉइन को 2 बार अगर टॉस करते हैं तो हाउ मेनी एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 elementary events are associated with the tossing of a coin
2 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 2 बार हम टॉस करें तो 4 एलिमेंट्री इवेंट्स आर देयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट। अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया, ये समझ लो कि आपकी 90% प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गई और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसको पूरा देखें तो आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।